ओम शांति। आज 30/6/2025 आज की मुरली से मुख्य पॉइंट सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, तुम्हें कांटा नहीं बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। कांटों को इस सभा में नहीं लाना है, कांटों को इस सभा में भी नहीं लाना है। प्रश्न है आज की मुरली से, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में होंगे। जो बच्चे याद में मेहनत करेंगे उनकी खुशी बढ़ी हुई होगी, वो बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, उनकी बुद्धि में क्लियर होगा कि हम घर वापस लौट रहे हैं। फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में आना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार फूल बनते हो। इस याद की यात्रा से हम खुशबूदार फूल बन जाते हैं और दूसरों को भी बनाते हो। खुद भी खुशबूदार फूल बनते हैं और दूसरों को भी बनाते हैं। कैसे? याद की यात्रा से। आज की मुरली से धारणाएं हैं। पहला पॉइंट है, रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर। रूप बसंत बनकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। उनको क्या बनना है? रूप बसंत बनना है, ज्ञानी और योगी बनना है और ज्ञान रत्नों का दान करना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, भगवान जो पढ़ाई आकर के हमको पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाई हमें पढ़ने के साथ साथ दूसरों को भी पढ़ानी है। दूसरा पॉइंट है, किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं। हमें कभी भी किसी बात में मूंझने की व डरने की आवश्यकता नहीं। अपनी संभाल करनी है, हमें अपनी खुद की संभाल रखनी है। अपने आप से पूछना है कि मैं किस प्रकार का फूल हूं। अपने आप से हमें पूछना है कि मैं कौन सा फूल हूं। मेरे में कोई बदबू तो नहीं है, मुझ में कोई बदबू तो नहीं आ रही है, कहीं मैं बदबू वाला फूल तो नहीं हूं। तो अपने आप से पूछना है कि मैं कौन सा फूल हूं और मुझ में कितनी खुशबू है। आज बाबा ने वरदान दिया है, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले। दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी पर्वत को, कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना। व्यक्ति व वैभवों की तरफ आकर्षित होना, किसी भी व्यक्ति की तरफ, वैभव की तरफ आकर्षित होना। इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को, ये सब क्या है? कमजोरी रूपी कलयुगी पर्वत है। क्या? किसी के संस्कार से या परिस्थितियों से वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभव की तरफ आकर्षित होना, ये सब कलयुगी रूपी कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत हैं। तो इनको दृढ़ संकल्प की शक्ति से अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो। इन कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वतों को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है, विजय हमारे गले की माला है। सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है, यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, जैसे साकार ब्रह्मा बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे हमको भी फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनना है। हमें भी फॉलो फादर करना है और सर्व गुणों के स्तंभ बनना है। स्लोगन है आज का, साधन सेवाओं के लिए है,
कोई भी साधन है वो किस लिए है? सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। तो साधनों को आराम पसंद नहीं बनाना है, उनको सेवा के लिए यूज करना। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे एटम बॉम्ब एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं। एक स्थान पर छोड़ा लेकिन कितनी दूर दूर तक उसके अंश फैलते हैं। वह एटम बम है और यह आत्मिक बम है, आपका आत्मिक बम है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा। जब आपकी आत्मिक स्थिति होगी तो आप जहां भी जाएंगे चारों तरफ उस आत्मिक स्थिति का प्रभाव सभी आत्माओं पर पड़ेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। इसीलिए संगठित रूप में, इसलिए क्या करना है? संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ। संगठित रूप में होकर के आत्मिक स्थिति के अभ्यास को बढ़ाना है। स्मृति स्वरूप बनो तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। आत्मिक स्थिति के अभ्यास को बढ़ाएंगे, स्मृति स्वरूप बनेंगे तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। ये थे आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। अच्छा, ओम शांति।